बहुत गलत हो रहा है। हमको लगता है कि सब भांग पी के सूतल है। जो बिहार शिक्षा बोर्ड है ना, इस सूतल है, भांग पीले है कि गांजा पीले है। कहीं बना दो, योजना है उसको फेंक दो, बात खत्म है। अधिकारी के माथा से भार जो है वो हट जाता है। और हम चाहते हैं कि सही जगह बने, जहां आने जाने का रास्ता हो, लोगों के लिए सुविधा हो। तो इसके लिए फिर से नोटिस निकाला गया था। तो फिर से आप अड़ंगा लगाए हैं उसमें? हम अरंगा क्या लगाएंगे? साहब कल वो चिट्ठी निकाल दिए फिर से कि हम अलग खाली करवाएंगे, तो अलग खाली करवाएंगे। चिट्ठी निकाला गया पूरी तरह से और हमको नहीं भेजा गया। माननीय मुखिया जी को चिट्ठी नहीं है। हम फिर हाईकोर्ट में केस कर दिया। 7 बजे लेटर निकलवाया, स्टे लगवा दिया। काम तो तुरंत होंगे करवाएंगे जहां सही है, दाएं बाएं तो करे नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, डीएलएड और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के और रेलवे परीक्षा को लेकर के विपिन सर का मेगा सेमिनार एएन कॉलेज पटना में आज है। और विपिन सर के साथ देख सकते हैं हजारों की संख्या में छात्र खड़े हैं। पूरा स्टेज भरा हुआ है और जिस तरीके से सेमिनार था काबिले तारीफ है। और विपिन सर से जानेंगे, टीचर पर बात करेंगे, रेलवे पर बात करेंगे। और देख सकते हैं धक्का मुक्की की विपिन सर ही खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। किस चीज को लेकर के ये सेमिनार था और क्या कुछ रहा इसमें? ये हमारे छात्र हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। अच्छा। उनको हमने बुलाया था। हाँ। जो एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं। हाँ। और जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं। बाबू आराम से, अरे सब आ जाएगा, रुको ना। तो खासकर ये डीएलएड वाले छात्र थे और रेलवे वाले छात्र थे। अच्छा। हाँ, आज रेलवे का एग्जाम भी हुआ है सर, और बहुत सारे ट्रेड में छात्र काफी फंसे हैं। जैसे पहला पेपर 100 नंबर का जो था उसमें मैथ, रीजनिंग ये सब था, तो उसमें छात्र बहुत अच्छा गया है, लेकिन ट्रेड में काफी छात्र फंस गए हैं। अब तो भाई ये ट्रेड के जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछिए आप। सर जिस तरीके से डीएलएड का एग्जाम में भी विलम्ब हुआ, पहले ही शेड्यूल था लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। ये बहुत गलत हो रहा है। हमको लगता है कि सब भांग पी के सूतल है। जो बिहार शिक्षा बोर्ड है ना, इस सूतल है, भांग पीले है कि गांजा पीले है। 27 फरवरी को इसको एग्जाम करवाना था। ये अभी तक, चूंकि अब मार्च अप्रैल खत्म, अब मई आ जाएगा, लेकिन इन लोग को नींद नहीं टूट रहा है। टीआरई 4 को लेकर के भी लगातार छात्र कह रहे हैं और सभी लोग के मन में एक शंका है सर कि क्या टीआरई 4 होगा नहीं होगा। और जो डीएलएड वाले दे रहे हैं इनको भी एक आशा है कि क्या हमारा टीआरई 4 से पहले एग्जाम वगैरह हो जाएगा, टीआरई 4 में शामिल होंगे नहीं होंगे। देखिए, कई सारे अभी स्टेट की जो बात हो रही थी, इसमें भी सीटेट अभी जो आपका जुलाई वाला है। लड़का रुको ना रे। तो इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। हमको लगता है कि ऊपर से कमान को कसना चाहिए, और नहीं तो इसमें सरकार की भी बदनामी हो रही है। बिल्कुल सरकार की बदनामी हो रही है। स्टेट एक ही बार लिया गया है 2025 में सर, और छात्र लगातार मांग करें कि एक बार स्टेट और जरूर होना चाहिए। नहीं, 2025 में नहीं। 2024। हाँ हाँ 2024। हाँ, तो बिल्कुल अभी स्टेट होना ही चाहिए। वही कह रहे हैं ना, स्टेट का हो या सीटेट का हो। अभी कह रहा है कि जुलाई वाला सीटेट पता ना होगा कि नहीं होगा। बच्चों में ये डर है और बच्चे भटक भी रहे हैं। टीआरई 4 भी आएगा नहीं आएगा, सब में डर है। सब में डर है, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। सर क्या जिस तरीके से आप कह रहे थे स्टेज पर डीएम साहब का सुन रहे हैं, दोबारा से नोटिस आ गया है आप पर, क्या कुछ मामला है सर? तो वो पंचायत का मामला है, उसमें अभी भेजा गया है जो फिर अलग अब खाली करवाएंगे। तो आप ऐसे जगह खाली करवाना है जमीन, अच्छा। ऐसे जगह बनाना है जहां रास्ता नहीं है पहुंचने का। कहीं बना दो, योजना है उसको फेंक दो, बात खत्म है। अधिकारी के माथा से भार जो है वो हट जाता है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि सही जगह बने, जहां आने जाने का रास्ता हो, लोगों के लिए सुविधा हो। तो इसके लिए फिर से नोटिस निकाला गया था। तो फिर से आप अड़ंगा लगाए हैं उसमें? हम अरंगा क्या लगाएंगे, स्टे लग गया उसका। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट भी? हाँ, बिल्कुल। कौन गया था हाईकोर्ट? आप ही चले गए? और क्या जाएगा, मतलब दोबारा से भीड़ गए? एकदम होना है। गलत करिएगा नहीं होने देंगे पंचायत में। अभी डीएम साहब वही हैं या बदल गए? नहीं, वही है, वही है। वही है। अभी विपिन सर के साथ टकराव जारी है? हमारा साथे नहीं है, सिस्टम है, ओकरा से हम टकरा रहे हैं। सर बाकी जितने छात्र आज आए और जितने छात्र आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम अपने छात्रों को यही बात बोले कि भाई आप मेहनत करिए, पढ़िए। क्योंकि देखिए, ये जो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, पेपर कैंसिल होना, चोरी होना, पेपर बिक जाना, कई सारे आप देख रहे हैं कि माफिया सब धरा रहा है। ये सब चीज पहले भी होता था, कम ज्यादा, आज भी हो रहा है, ये आगे भी होगा। इसके लिए हतोत्साहित नहीं होना है और सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। ऐसा रूल बनाना चाहिए कि पेपर माफिया को कस के नकेल कसे कि आगे ना हो। इससे बच्चों में मनोबल टूटता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अपना मनोबल बनाए रखिए।
तैयारी में लगे रहिए। कॉन्फिडेंस की बात है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और एक व्यक्ति जो उधर से हुल्की मार के कह रहा है सर, तो सुनिए मेरा है, चपरासी को इशारा कर रहा है, एगो बेल बजा देगा, चपरासी आएगा, कहते हैं काहे हुल्की मार रहा है, भगा उधर से। वो जाकर उधर से जाकर उधर कहेगा अभी हटले रहो, सर जब बाद में निकलेंगे तो मिलवा देंगे। होता है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा अपने अंदर, है बस दबा हुआ। जितना बड़ा अधिकारी है उतना बड़ा नौकर है जनता का। आप समझ रहे हैं। यहां मेरी संस्था है, हम शासक हैं, अब शासक नहीं सेवक है। ये संविधान है और इस संविधान से देश चलता है। तो मैंने बोला था डीएम साहब, लोग बोलता है डीएम साहब क्या बोलिएगा जी, हमने कहा डीएम सर बोलेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए कुर्सी है। हम तो अभी पंगा हुआ था ना, और आज फिर को हुआ। डीएम साहब कल वो चिट्ठी निकाल दिए पेड़ से कि अब अलग खाली करवाएंगे, तो अलग खाली करवाएंगे। चिट्ठी निकाला गया पूरी तरह से, और हमको नहीं भेजा गया। माननीय मुखिया जी को चिट्ठी नहीं है, हम फिर हाईकोर्ट में केस कर दिया। 7 बजे लेटर निकलवाया, स्टे लगवा दिया। काम तो तुरंत होंगे करवाएंगे जहां सही है, दाएं बाएं तो करे नहीं थे। तो मैंने पहले कहा था कि हम बंदूक वाला ना कलम वाला मुखिया है। आपके लिए कुर्सी है ये सही है, पर जनता के लिए भी कुर्सी है, वो भी होना चाहिए। क्योंकि ये जनता दरबार बोला जाता है। डीएम एसपी के यहाँ कौन सा दरबार लगता है, तो दरबार किसकी है, जनता की भाई। तो जनता में राजा होगा जी वहां का। अब जनता दरबार में जनता खड़ा रहे, तो उसको लिखवा दो कि अधिकारी का दरबार, साहब का दरबार। कल आप लोग भी जाएंगे सरकारी सेवा में। आज जो आप परेशानी झेल रहे, कल हो सकता है आप भूल जाएंगे। पर इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप परेशान, लाचार, मजबूर लोगों का अगर शोषण करेंगे, तो मानव जीवन आपको बेकार मिला है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी में है जी। हमने कानून, हमने संविधान क्यों बनाया था, अपनी सहूलियत के लिए, कि कोई किसी को परेशान न करे, कोई किसी से परेशान ना हो। इसके लिए मैं इस देश में संविधान बना है। वरना पहले तो ऐसे ही चलता था, जिसके बाजू में ताकत होता था, जिसके पास अस्त्र शस्त्र होता था, केकरो बहन बेटी को उठा के ले जाता था, किसी के बाल बच्चा को उठा लिया, कुछ भी होता था, कई हत्या हो रही। संविधान तो इसलिए बना कि पूरा देश के लोग एक साथ, एक रूल के साथ रहे, अपना जीवन को अच्छे से जिए। तो इसी संविधान के तहत हम सबको चलना है, इसको फॉलो करना है, और सबको इस बात को मानना है। आप आज स्टूडेंट हैं, कल आप अधिकारी बनेंगे। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग आए हैं आज जो शिक्षक बनेंगे आगे चलकर। अभी आपको लगेगा सरकारी शिक्षक बड़ा खराब होता है, पढ़ाता नहीं है अच्छा से। हर गांव में यह बतियाता है सर, बतियाता है कि नहीं, चौक चौराहा सरकारी मास्टरनी से सिंटर भी नहीं रहती है, मास्टरवा सा टांग रहता है चढ़ाए में टेबल पर, सुतल रहता है गर्मी में। और अक्सर वीडियो भी देखने को मिल भी जाता है, होता है कि नहीं। लेकिन कल आप ही शिक्षक बनिएगा तो कहिएगा सरकारी टीचर के साथ सरकार बड़ा बेइज्जती करता है, बहुत बदतमीजी करता है, बड़ा परेशान करता है। कि फिंगर लगावे वाला कौन सिस्टम दे दिया है, हाजिरी बनाए वाला, ये काहे हो गया है। अभी आपको लग रहा है अच्छा है, और जब टीचर बन जाइएगा तब कहिएगा ये बेकार है। अब जाकर पूछिए कोनो सरकारी शिक्षक से कि फिंगर लगावे वाला जो मिला है से ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सबसे पूछिए कि जो अटेंडेंस बनाना है, अंगूठा लगाना है 2 टाइम, 3 टाइम हो गया नितिन की 2 टाइम, 2 टाइम है। वीडियो स्वास्थ्य विभाग वाला आदमी कहता है कि सर बड़ा परेशान रहते हैं, 2 टाइम कहता है अंगूठा लगावे, हाजिरी बनावे ले, कहता है कि मैटर के रहने दीजिए। देखिए तो हम ये कह रहे हैं आप लोग को कि आज तक ठीक लग रहा है, हो रहा है, तो जब वहां जाइएगा तो खराब लग रहा है, तो क्या इस देश में बदलाव आएगा फिर? हमें अपने काम को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना होगा ना जी। नहीं तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। प्रशांत किशोर जी का मेरे भाषण सुने थे, बड़ा बढ़िया बात बोले
कि गांव में एक ऑर्केस्ट्रा के नाच आ जाए तो पूरा गांव आ जाएगा उठ के, बड़ा वायरल हुआ था वो। लेकिन अगर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि ना हो रहा है, इस पर अगर 10 आदमी आकर बैठने के लिए कह दिया जाए तो पंचों के बुलावे जाना होता है 3 बेर। एगो गांव में फंक्शन भी होता होगा तो देखिएगा, मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच जो सब होगा वो 3 बेर बुलावे पड़ता है। एक बार पहले जाके कहना होता है कि मुखिया जी हमारा मारलक हम, सरपंच साहब के कहना होता है कि पंचायती अति बढ़म बाबा तर रख ले सोमवार के 10 बजे दिन में। तो मुखिया जी कहेंगे सरपंच साहब के कहलाऊ, हाँ सरपंच साहब के कह दिलिए। अब फलनारायण नंदलाल चा हथिन, बुटन बाबा हथिन, उनका से हम सबके कहलिए घर घर जाकर, हाँ सबको कहा है। अब फिर जे बेचारा मार खेले है, जब सोमवार हो जाएगा ना, सोमवार के पंचायती है तो रविवार के फिर सामने जाकर फिर कहे जाएंगे कि कल ही 10 बजे पंचायती है, अब दोबारा हो गया। और सुबह बेचारा तिरपाल उरपाल बिछाकर बढ़म आवातर जो मार खेले है वो है, मारने से थोड़ा बुलाया जाता है। समाज की देखिए विडंबना, जो मारे हुए हैं उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मारे हुए फिर अगला दिन सुबह में साइकिल उठाएगा, एक बाप ते ओंडे या एक बाप ते ओंडे, भर गांव से 5 को खोजना होता है जी। फिर 2 गोतिया के लड़ाई है तो 2 गोतिया के घर घर जाकर कहना होता है हम ई गोतिया में के मारे वाला वो गोतिया में के है, वो दोनों के जाकर कहना होता है। फिर सब सुबह में एक बार कहा है, और बाद में जो 4-5 को पंच रहेगा वो नहीं आएगा जब तक फिर नहीं जाओगे बुला ले। जब फिर जाएगा बुला ले तो कहेगा कि सरपंच साहब अलखू तना सरपंच साहब ना आए, तो पहले जाना सरपंच साहब के बुला लो ना, उन्हें रहता तुम तो पंचायती थोड़े हो। वो कहेगा ठीक है बुला लीजिए, मुखिया तुम ना अभी बुला है, अच्छा पहले आ गए उनका तो फोन कर दीजिए। अब बेचारा जब फोन करेगा तो कहेगा अभी नहाई हथिन, घर में से गोल उठाकर मार खाए है। और समाज कितना बार मारा और कितना बार प्रताड़ित किया, इस बात को समझिए। तो इस व्यवस्था को तकलीफ है तो बदलेगा कैसे? तकलीफ है तो बदलने के लिए प्रयास करना होगा, जगना होगा। नहीं तकलीफ है तो कोई दिक्कत नहीं।